जय हिंद साथियों, मैं मदन आपका स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आशा करता हूं अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आज का हमारा टॉपिक है भाई पुरस्कार, ओलंपिक खेल और क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आज हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 है भाई, स्ट्रेटजी के हमने चला रखी है। अंकित सर ने जो ये बुक लॉन्च करी है ना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से पढ़िए। एसएसजीडी के लिए बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली ये बुक है। चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई, आज हम खेलों से संबंधित पुरस्कार, खेलों से संबंधित पुरस्कार हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुराना नाम था भाई इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये बात आपको याद होना चाहिए। लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, पुरुषों खेलों में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो यही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार का नाम अगर आ जाए तो आपको लगाना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 1991-92 में आरंभ किया गया था तथा यह पहले विश्वनाथ आनंद को मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। 1991-92 में ये स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले ये किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को ये मिला था। ये चेस के खिलाड़ी हैं भाई, शतरंज के खिलाड़ी हैं, सबसे पहले इनको ये मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 25 लाख रुपये है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो आपको याद रखना है 25 लाख रुपये भाई दी जाती है। सबसे पहले जो मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को, ये मिला है 1995। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये भार उत्तोलन से है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं, अब सबसे कम उम्र में 18 साल की उम्र में मिल गया था भाई ये पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को। याद रखना है, अभिनव बिंद्रा को 18 साल की उम्र में ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे कम उम्र का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में, तो आपको बता के आना है। तो सबसे कम उम्र में किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा को। आगे आते हैं भाई, आगे अब पढ़ते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। इससे पहले हमने पढ़ा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भाई 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। वर्ष आपको याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, बस वर्ष याद रखो, कन्फ्यूजन के लिए आ जाए एग्जाम में। ध्यानचंद पुरस्कार तो बच्चे ज़्यादा लगाते हैं 1991-92, लेकिन आप गलती नहीं करना है, आपको 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। और क्या दिया जाता है साथ में, एक दिया जाता है ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है भाई। आगे आते हैं, तो मुझे बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। भाई ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन लगने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली साल लगा है एसएससीजीडी 2023 में 24 जनवरी शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की क्या पुरस्कार राशि पूछी हुई है। तो अर्जुन पुरस्कार, अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ। यह पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितना पुरस्कार राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में भाई, तो 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, आप गलती नहीं करना है। और यह खिलाड़ियों के पिछले 4 वर्ष, एक वर्ष तो वो होता है जो खिलाड़ी खेल रहा है उसका प्रदर्शन देखा जाता है, और बाद की 3 साल जो पीछे उसने प्रदर्शन किया है लगातार पिछले 3 वर्षों में, वो प्रदर्शन दिया जाता है, जब ये उस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के टोटल हो गई ना, 3 और 1 4, 4 3 और
एक हो गया 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, पुरस्कार राशि शुरुआत कब हुई 1961 से, पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपये दी जाती है, ये आपको याद रखना है भाई। आगे आते हैं, आगे कौन सा पुरस्कार है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार आएगा आगे, ये आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार तो दिया जाता है 15 लाख रुपये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की ये कब आरंभ हुआ था भाई, ये 1985 में आरंभ हुआ था, आरंभ किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 15 लाख रुपये तथा द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों या कोचों को ही दिया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लाइफ टाइम, एक होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम कितना दिया जाता है, तो लाइफ टाइम जो कोच होते हैं ना, जो टीम से जुड़े हुए होते हैं, लगातार रेगुलर जुड़े हुए होते हैं, तो उनको 15 लाख रुपये दी जाती है, 15 लाख रुपये दिया जाता है। एक होते हैं नियमित, कुछ समय के लिए टीम से जुड़े हुए होते हैं, कुछ कोच नियमित होते हैं, कुछ कोच होते हैं नियमित और कुछ होते हैं टीम से ही पूरी जिंदगी भर जुड़े हुए होते हैं, तो उनको 15 लाख, और जो नियमित कोच होते हैं उनको 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में। ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है भाई। आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं भाई खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें। कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, मैं तुम्हें मार्क कराता चलूंगा, तुम्हें अपनी कॉपी में नोट्स करना है कि कौन खिलाड़ी की पुस्तक मोस्ट रहेगी। खिलाड़ी है, इधर पुस्तक है, आपको देख लेना है। सोनिया मिर्जा की पुस्तक क्या, सोनिया मिर्जा है पहला नाम, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, एस अंगेस्टस ओडस इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। युवराज सिंह की पुस्तक का क्या नाम है भाई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी पुस्तक का नाम है, युवराज सिंह, गलती नहीं करनी है। सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है, एसएससी ने ये पूछा हुआ सवाल है, तो आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे, आपको याद रखना है। विराट कोहली की पुस्तक का नाम क्या है, ड्राइव वन, ड्राइवन है विराट कोहली की पुस्तक का। और इनका उपनाम बता दो भाई, विराट कोहली का उपनाम क्या है, तो आपको बताना है। कपिल देव की पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल आपको याद रखना है, किसकी पुस्तक है, तो कपिल देव की पुस्तक है। आगे है भाई सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है आइडोल्स, एक और पुस्तक है सनी डेज, दो पुस्तक हैं इनकी, आइडोल्स और सनी डेज, आपको याद रखनी है। सुनी आ रहा है, सुनी यहाँ सनी, तो आपको ऐसे याद कर लेना है, सुनील गावस्कर और सनी डेज, सुनील गावस्कर सनी डेज इनकी पुस्तक है सुनील गावस्कर की। भाई आगे आते हैं, आगे है रोलैंड पेरी, रोलैंड पेरी की पुस्तक कौन सी है, ये अब देख लेते हैं। बैडमैन बेस्ट इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। एलन डोनाल्ड वाइट लाइटनिंग इनकी पुस्तक है। हर्षल गिब्स है भाई, तो इनकी पुस्तक है टू द पॉइंट, इनकी जीवनी है भाई ये टू द पॉइंट, हर्षल गिब्स की। एडम गिलक्रिस्ट बहुत अच्छे कीपर हैं ये, एडम गिलक्रिस्ट बहुत अच्छे कीपर थे। ट्रू कलर्स इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको याद रखना है। शोएब अख्तर ये पाकिस्तानी बॉलर हैं, इनकी पुस्तक का नाम है कॉन्ट्रोवर्शियली यार्स, जीवनी है भाई इनकी। डेविड बेकहम की पुस्तक का नाम क्या है, माई साइड, आपको याद रखना है। शाहिद अफरीदी ये भी पाकिस्तान के हैं, इनकी है गेम चेंजर, आपको याद रखना है भाई। आगे आते हैं भाई, इमरान खान जो कि ये पाकिस्तान के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं इमरान खान, और क्रिकेटर भी हैं, तो इनकी पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री इनकी पुस्तक है, पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। बलवीर सिंह की पुस्तक का नाम है गोल्डन हैट्रिक या गोल्डन यार्ड स्टिक, आपको याद रखनी है बलवीर सिंह की। पीटी उषा की आपको याद रखनी है गोल्डन गर्ल्स,
इनका उपनाम भी है भाई गोल्डन गर्ल्स, इसलिए इनकी एक पुस्तक है गोल्डन गर्ल्स। पीटी ऊषा। मेजर ध्यानचंद, इनका क्या है गोल, इनकी पुस्तक का नाम क्या है गोल। विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, सबसे पहले इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये भाई आपको बताना है। अभी बताया था कौन सा पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, आपको याद रख लेना है। मैरी कॉम आपको इंपॉर्टेंट है हाँ भाई आपके लिए। अनब्रेकेबल एंड एन ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है। मैरी कॉम की पुस्तक ये पूछी हुई है, अनब्रेकेबल एन बायोग्राफी आपको याद रखना है। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक है। मिल्खा सिंह की पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह आपको ये पूछे हुए सवाल हैं भाई। टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ इनकी पुस्तक है टाइगर वुड्स की। भाई स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे आ जाइएगा। एक बार सेशन को भाई ग्रुपों में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 2024 में यहाँ से बहुत क्वेश्चन लगने वाले हैं। ओलंपिक पढ़ते हैं भाई, ओलंपिक से भी सवाल लगते हैं, एसएससी पूछता है, फेवरेट है। खेल का टॉपिक बहुत अच्छे से पूछता है भाई एसएससी। अब ओलंपिक खेल पढ़ते हैं भाई। ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे। 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे प्राचीन ओलंपिक खेल। 776 बीसी में खेले गए थे, आपको याद रखनी है। और कहाँ खेले गए थे, तो ये खेले गए थे भाई रोम में, ये आपको याद रखना है, रोम में तो खेले गए थे। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूसस के सम्मान में खेले गए। उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। इनका आयोजन बंद कर दिया गया था 394 बीसी में, ये आपको याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे भाई 1896 में हुए थे। कहाँ हुए थे, तो एथेंस में इनका ये हुए थे। 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में, याद रखना है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये आपको याद रखना है। इनका आयोजन जो होता है ओलंपिक खेलों का प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मुझे बताओ भारत में कब हुए थे, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, भारतीय ओलंपिक संघ जो बना था 1927 में बना था, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं भाई, आगे बोलता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी मैस्कोन नामक स्थान पर हुई थी। कौन से स्थान पर हुई थी, तो आपको बता देना है 1894 मैस्कोन नामक स्थान पर हुई थी। भाई शॉर्ट नोट्स बनाइए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना आपको लिखनी है 1894, जगह लिखनी है मैस्कोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, लूसाने स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। इसमें एक डायरेक्टर जनरल, एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष व 10 अन्य सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं भाई, आगे बोलता है ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। ये कहाँ का शहर है, नीदरलैंड का शहर है। 1928 में ओलंपिक हुए थे, एम्स्टर्डम में ओलंपिक से मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे है भाई ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत, एंटवर्प ओलंपिक खेल। एंटवर्प ओलंपिक खेल कब हुए थे, 1920 में से प्रारंभ हुई थी। शपथ ग्रहण करने की शुरुआत पूछ लिया जाता है, ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके। आगे है भाई, आगे आते हैं, आगे बोलता है ओलंपिक खेलों में स्वयंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों में स्वयंकर की शुरुआत कब हुई थी, 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी, आपको याद रखना है। आगे है भाई ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले
वह मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है। जब उद्घाटन होता है ना, उद्घाटन समारोह, तो उसमें यूनान की टीम तो सबसे आगे होती है। जो मेजबान देश होता है उसकी टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती हैं। ये आपको याद रख लेना है। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई। यह 23 जून को मनाया जाता है। मार्क करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई? 1948 से शुरुआत हुई। ये आपको याद रख लेना है। आगे आते हैं भाई, आगे बोलता है, अब आगे है 2020 में कुछ ओलंपिक में खेल खेल शामिल किए गए थे। उनके नाम कौन कौन से खेल शामिल किए गए थे ये आपको देख लेने हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण ये 2021 में हुए थे। आपको गलती नहीं करनी है। 2020 में नए खेल शामिल किए गए जो कि निम्नलिखित हैं। कौन सा? एक तो स्केट बोर्डिंग, एक बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, कराटे। इसमें ये 4 खेल जोड़े गए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आपको याद रख लेने हैं ये चारों के चारों खेल। आगे भाई ओलंपिक ध्वज के बारे में देखते हैं। ओलंपिक ध्वज, ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। 1920 में ही 1920 में ही ओलंपिक जो हुए थे एंटवर्प में, उसमें अभी मैंने पीछे बताया था क्या हुआ था। तो ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले होते हैं। इस प्रकार से ये चक्र मिले होते हैं, इस प्रकार से ये चक्र मिले होते हैं। सारे के सारे 5 चक्र होते हैं, हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए। ये आपको याद रख लेना है। नीला चक्र यूरोप के लिए है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया के लिए है, पीला चक्र एशिया के लिए, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के लिए, काला चक्र होता है भाई अफ्रीका के लिए। तो 5 महाद्वीप हैं, पांचों के महाद्वीपों के रंग याद कर लेने हैं। कोई पूछ ले एग्जाम में तो नीला चक्र यूरोप के लिए, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया के लिए है, पीला चक्र एशिया के लिए है, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के लिए है, काला चक्र अफ्रीका के लिए है। ये आपको याद रख लेने भाई। एक बार वीडियो को देखोगे, दोबारा देखोगे तो याद हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ग्रुप IO स्टडी ग्रुप, ये आपको देखने को मिलेगा IO। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी, एडजस्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, इनके रंग आपको याद करने हैं। आगे आते हैं भाई, आगे बोलता है अब आपसे क्या बोलेगा। आगे है भाई, अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग होते हैं। इसको फ्रांस के कार्बोनेटिन ने डिजाइन किया था। किसने किया था? कोबोर्टिन ने डिजाइन किया था। फ्रांस के कोबोर्टिन ने इसे डिजाइन किया था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी थी? अंतर्राष्ट्रीय समिति की पहली भारतीय महिला, ये आपको याद रखना है, आने लायक क्वेश्चन है। नीता अंबानी बनी थी। कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। आगे है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बाच जर्मनी के हैं भाई। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस। समिति का अध्यक्ष थॉमस बाच जर्मनी के हैं भाई। ये ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई थी भाई। अभी बिजली चली गई थी तो घबराना नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई थी, ये आपको याद रखना है भाई। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई थी। आगे आते हैं भाई, आगे है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कहाँ के हैं? USA के माइकल फिलिप्स, आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले कहाँ के हैं? तो USA के हैं माइकल फिलिप्स। गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत व 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। ये आपको याद रखना है। आगे है भाई, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिलाएं
लरीना लाव्यानीना है। कौन है? लरीना लाव्यानीना। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो लरीना लाव्यानीना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण प्रसारण जो हुआ था ना, पहला प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों का हुआ था। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 में रोम ओलंपिकों का हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आज की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो अब आगे आते हैं। आगे है भाई, भारतीय ओलंपिक परिषद की अस्थायी रूप से 1924 में हुई। अस्थायी रूप से स्थापना कब हुई थी? 1924 से हुई, जिसे वर्ष 1927 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। और सर JRD टाटा इसके पहले अध्यक्ष भी थे। ये आपको याद रखना है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी स्थायी, और इसके पहले अध्यक्ष थे JRD टाटा, इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष इसकी कौन है? PT ऊषा, आपको याद रखना है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बोलता है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड था, जिसने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। आगे है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव हैं। कौन है? भारत ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी लीला राव। नाम आपको ये याद रखना है। आगे आते हैं भाई। आगे है, प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलाया था, और 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम महिला जिन्होंने रजत पदक जीता वो कौन है? PV सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता, कौन थी वो महिला? PV सिंधु, आपको याद रख लेना है। आगे आते हैं भाई। आगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने थे 2020 में, लेकिन हुए थे 2021 में। कोरोना काल के कारण ये 2020 में नहीं हो पाए थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो ध्वज लेकर चले थे, तो कौन लेकर चले थे? मैरी कॉम। ये मुक्केबाज से संबंधित हैं। इनका ये किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम। एवं मनप्रीत सिंह ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और समापन समारोह में जो ध्वज लेकर चले थे वो कौन थे? ध्वजवाहक बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया, ये पहलवान थे। आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका का तथा भारत की जो रैंक रही थी भाई 48 में रही थी। और कितने पदक जीते थे? तो 1 2 का 4 करके याद रखना है। एक तो गोल्ड जीता था, 2 रजत पदक जीते थे, 4 कांस्य पदक जीते थे। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 32वें ओलंपिक खेल थे भाई। ये टोक्यो ओलंपिक जो हुए ना, ये 32वें ओलंपिक खेल थे 2021 में। कहाँ हुआ था? टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। अब पूछ ले आपसे 33वें, 34वें, 35वें। अब आगे देखते हैं। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ होगा भाई? पेरिस, फ्रांस में निर्धारित है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे ये भी मोस्ट है। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजल्स USA में निर्धारित है। और 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है। ये आपको याद रख लेना है। आगे आते हैं भाई। अब देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। जो हमने पीछे पढ़ा है यही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही ओलंपिक खेल हैं जिनके विषय में इसी पृष्ठ पर पहले बताया गया है। ये आपको पता ही होगा, अभी पीछे पढ़ा दिया गया है। आगे बोलता है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन यह भी 4 वर्षों के अंतराल पर ही खेले जाते हैं। पूछा हुआ सवाल है कि शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 से हुई। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग, चीन में आयोजित हुआ था। भारत इसमें 1964 से शामिल हुआ।
शीतकालीन ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1964 में इसमें शामिल हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। और 2022 में शीतकालीन कहाँ हुए थे? शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में हुए थे। आगे आते हैं भाई, आगे है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे। 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 1964 से शामिल हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। 1964 में शीतकालीन में भाग लिया था, शीतकालीन ओलंपिक में, लेकिन पैरा ओलंपिक में भाग लिया 1968 में भारत ने। आगे है देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक 2004 में जीते थे, स्वर्ण पदक 2016 में स्वर्ण तथा 2020 में रजत पदक जीता था। 2004 में स्वर्ण पदक जीता है, 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता है और 2020 में रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते? 3 पदक जीते। जेवलिन थ्रो में जीते। इनका संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है, ऐसे पूछ लिया जाए तो देवेंद्र झाझरिया का संबंध है भाई जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से इनका संबंध है। आगे आते हैं, आगे है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल 2 पदक जीते। 2016 में स्वर्ण पदक जीता है, 2020 में रजत पदक जीता है। मेंस हाई जंप में जीते, ये आपको याद रखना है। आगे बोलता है दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ये आपको याद रखना है। महिलाओं का तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं। रियो 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता है। ऐसे पूछ ले कि किस ओलंपिक में जीता था, तो रियो ओलंपिक में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता था। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। एक तो 1916 में बर्लिन में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये रद्द हुए थे। 1940 में टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये रद्द हुए थे। 1944 में लंदन में हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये भी रद्द हुए हैं, ये आपको याद रखना है। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं, 1916, 1940 और 1944। आगे आते हैं, आगे है भाई बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग 2026 में इटली में होंगे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग में हुए थे, लेकिन 2026 में कहाँ होंगे? इटली में। तो 2022 में जो बीजिंग में हुए थे, नॉर्वे ने 37 पदक जीते थे, 16 स्वर्ण 8 रजत और 13 कांस्य। जर्मनी ने 27, 12 स्वर्ण 10 रजत 5 कांस्य पदक। चीन ने जीते थे 15, 9 स्वर्ण पदक 4 रजत और 2 कांस्य। कुल जीते थे 25। कितने? कुल जीते थे 25। आगे है बीजिंग में 2022 के इकलौते भारतीय के तौर पर उतरे 31 वर्षीय खिलाड़ी कौन है? आरिफ खान। कोई पदक नहीं मिला। आरिफ खान किस राज्य से हैं? तो ये हैं भाई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ये संबंध रखते हैं। आरिफ खान भाग तो लिया था, 31 वर्षीय हैं, पर लेकिन कोई पदक ये भारतीय टीम को नहीं दिला पाए थे। आगे आते हैं, आगे है भाई भारतीय शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है। यूथ ओलंपिक का भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है, ये आपको याद रखना है। यूथ ओलंपिक का आयोजन 2026 में सेनेगल में होगा, ये आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन जो बनेगा भाई आपका, ये क्वेश्चन बनेगा कि हॉकी जो टीम है ना, हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब कब गोल्ड जीता है? हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब कब गोल्ड जीता है? तो पहले जो हुए थे 1928 में ओलंपिक जीता था, ये एम्स्टर्डम में हुए थे। एम्स्टर्डम में ये खेल हुए थे, ये आपको याद रखना है। 1928 में भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम ओलंपिक। फिर कब जीता? इसके 4 साल बाद ही 1932 में फिर जीता है। फिर इसके 4 साल बाद ही 1936 में जीता है।
1936 में जीता है। लेकिन 1940 में तो ओलंपिक हुए नहीं थे, क्योंकि युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। 1944 में भी द्वितीय विश्व युद्ध। फिर कब जीते थे? 1948 में जीते थे। फिर कब जीते थे? 1948 में जीते थे। फिर जीते इसके 4 साल बाद 1942 में। फिर जीते 1956 में। 1956 में भाई भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता था, यहाँ पर पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था। पाकिस्तान ने यहाँ पर गोल्ड जीता था। यहाँ तो भारत को, इंडिया को रजत पदक मिला था। कौन सा पदक मिला था भाई? रजत पदक, सिल्वर पदक मिला था। लेकिन 1960 में 1960 में क्या हुआ था? 1956 में तो भाई यहाँ गलती हो गई है थोड़ी। 1956 में तो गोल्ड जीता था, लेकिन 1960 में भारत ने यहाँ पर रजत पदक जीता था। पाकिस्तान ने यहाँ पर गोल्ड जीता था, ये आपको याद रखना। फिर हुए थे, फिर कब जीता था? 1964 में गोल्ड जीता है। फिर कब जीता है? 1980 में गोल्ड जीता है। तो अब तक कितनी बार गोल्ड जीता है? अब तक जीता है 8 बार। हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक 8 बार गोल्ड जीता है। और ओलंपिक में अब तक कांस्य पदक कितनी बार जीता है, ये भी तो बन सकता है क्वेश्चन। तो ओलंपिक में 1968 में ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। 1972 में जीता था कांस्य पदक, और 1972 में जीता। 2020 में ओलंपिक पदक जीता था, 2020 में। लेकिन ये हुए थे 2021 में टोक्यो ओलंपिक। ये डेट आपको याद रखनी है। यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। अब पढ़ते हैं भाई राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में अब जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स इनको बोलते हैं। ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा कौन सी है? तो राष्ट्रमंडल खेल है। इन खेलों का आयोजन प्राय 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। जैसे 2020 में ओलंपिक होने थे, तो राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2022 में। ये इनके बीच का जो गैप होता है 2 वर्ष का होता है। लेकिन ये 2021 में हुए थे कोरोना काल के कारण, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हैमिल्टन कनाडा में हुई। ये बात आपको याद रखना है। शुरुआत पूछ लेता है, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत। आगे है, भारत ने सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। अगर भारत ने भाग लिया है 1934 के खेल की शुरुआत 1934-30 में हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। लेकिन 1934 में भारत ने भाग लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे, ये आपको याद रखना है। अगर कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने भाग लिया है, तो भारत में भी तो लिया है, तो कब लिया है और राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब हुए थे, ये आपको बताना है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। 2026 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, ये आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत ने पहला स्वर्ण 1958 में जीता। यह स्वर्ण महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था, ये आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्ण स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी, जिन्होंने कुआलालंपुर में CWG का मतलब है कॉमनवेल्थ गेम्स 1998 में 50 मीटर राइफल फ्रोम खिताब जीता, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं, आगे है भाई अब आगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते। इसमें 22 तो स्वर्ण पदक थे, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। कौन थे? एक तो PV सिंधु ध्वजवाहक थे और मनप्रीत सिंह थे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक। मुझे बताओ ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से 2022 में? समापन समारोह के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी
अचंत शरत कमल और मुक्केबाज निखत जरीन का संबंध भाई किससे है, ये आपको बताना है, मुक्केबाजी से है। भारत के ध्वजवाहक थे। भारत में वर्ष 2010 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम का, भारत में 2010 में नई दिल्ली में। आगे पढ़ते हैं एशियाई खेल। एशियाई खेल इनका प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ने 1991 में एशियन गेम्स में 51 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। ये आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन पदक जीत बता देने हैं। 51 पदक जीते थे 1991 में, डेट पूछ सकता है। भारत से आगे सिर्फ जापान था, ये बात आपको याद रखनी है। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं। 2023 में एशियाई खेल चीन के हंगसू में होंगे, मतलब होंगे, ये हो गए हैं, ये अब हो गए हैं। 2023 में चीन के होंगसू में हो चुके हैं, जिन्हें 2022 में खेला जाना था। 2026 में एशियाई खेल जापान में होंगे। 2030 में एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में होंगे। आगे है 2034 में एशियाई खेल सऊदी की राजधानी रियाद में होंगे, ये आपको याद रखना है। आगे है क्रिकेट। क्रिकेट इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। मुझे बताओ भाई, जो भारत के टेस्ट मैच हुआ था, भारत ने टेस्ट मैच में कब हिस्सा लिया था और उस भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में 1971 में खेला गया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? आईसीसी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ये आपको याद रखना है। बाद में इसका नाम क्या कर दिया था? इसका नाम 1956 में बदल दिया था, फिर बाद में इसका नाम आईसीसी कर दिया गया था। आगे है आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, पहले लॉर्ड्स में था। अब मुख्यालय दुबई में है, लेकिन पहले इसका मुख्यालय कहाँ होता था? लॉर्ड्स में होता था। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। भाई 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अब बता दो कि टेस्ट मैच में जो भारत ने भाग लिया था, किस सन में लिया था, और उस टेस्ट मैच जो भारतीय टीम थी उसके कैप्टन कौन थे। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे है भाई, क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ तथा वेस्ट इंडीज ने जीता था। 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला टी20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। कैप्टन कौन थे 2007 में? तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कैप्टन थे। भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, ये आपको याद रखना है। पहला मैच 1932 में, तो यही टेस्ट मैच था। जो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे अभी भी आपने बताया नहीं है। आगे है भाई, 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया तथा 2023 का आगामी विश्व कप भारत में खेला जाएगा नहीं, लेकिन अब ये खेल हो चुका है। विश्व कप भारत में ये खेल हो चुका है। किसने जीता है 2023 का विश्व कप, ये आपको बताना है अगर याद है। पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया, ये आपको याद रखना है। आगे है हॉकी। हॉकी टीम का जन्मदाता इंग्लैंड है। हॉकी टीम की अवधि 60 मिनट होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। पहला पदक भारत ने 1928 में, मैंने आपको बताया था,
भारत ने जीता। एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। बहुत बुरी स्थिति है, अब 1980 के बाद से कोई हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ये हॉकी की टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे है, भारत द्वारा ओलंपिक में जीते गए हॉकी स्वर्ण पदक। एम्स्टर्डम 1928 में जीता, लॉस एंजल्स 1932 में जीता, बर्लिन 1936 में जीता, लंदन 1948 में जीता। देखो 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध था और 1944 में भी द्वितीय विश्व युद्ध था, इसलिए नहीं हो पाए थे। 1948 में जीता। फिर हेलसिंकी 1952 में जीता, मेलबर्न 1956 में, टोक्यो 1964 में जीता, 56 1960 में ओलंपिक हुए नहीं। 1960 में जो ओलंपिक में भारतीय टीम ने क्या पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और यहाँ पर पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था भारतीय टीम को हराकर। लेकिन 1964 में पाकिस्तान को हराकर भारत ने क्या पदक जीता? गोल्ड जीता। मॉस्को में जीता 1980 में। ये आपको डेट याद रखनी है। आगे है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल इसका जन्मदाता यूएसए है, अमेरिका है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको मार्क करना है। फुटबॉल, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1857 ईस्वी में। इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया। इस खेल की अवधि 90 मिनट होती है, ये आपको याद रखना है। आगे है भाई, पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब था। पहला भारतीय क्लब कौन सा था? डलहौजी क्लब। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा। जैसे क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आईसीसी। तो ऐसे ही फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था क्या है? फीफा। फीफा आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में 1930 में हुआ तथा इसको उरुग्वे ने ही जीता था, ये आपको याद रखना है। आगे है भाई, सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीतने में सफलता प्राप्त की है, ये आपको याद रखना है। 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ। 2022 फुटबॉल विश्व कप कतर में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजयी रहा। 2026 का फुटबॉल विश्व कप कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में होगा, ये आपको याद रखना है। आगे है टेबल टेनिस। इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। लंबाई इसकी कितनी होती है? 2.74 मीटर तथा चौड़ाई 1.52 मीटर इसकी चौड़ाई होती है टेबल टेनिस की। बास्केटबॉल, इस खेल का जन्मदाता अमेरिका है तथा इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे है बैडमिंटन। इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इसके मैदान की लंबाई 44 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट होती है, ये आपको देख लेना है। आगे है टेनिस। इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना 1913 पेरिस में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन की ये ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया ओपन होगी, फिर उसके बाद विंबलडन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर अमेरिकी ओपन, ये आपको याद रखना है, टेनिस से संबंधित है। आगे है भाई फ्रेंच ओपन। यह क्ले कोर्ट लाल बजरी पर खेला जाता है, ये आपको याद रखना है, फ्रेंच ओपन। आगे है विंबलडन। यह ग्रास कोर्ट हरी घास पर खेला जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो SSC ने पूछ लिए हैं। आगे पोलो आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस ईरान में हुआ था, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। आगे यह शतरंज है। शतरंज, यह खेल भारत की देन है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फिडे है, FIDE। इस खेल की शतरंज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फिडे। शतरंज में 64 वर्ग बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे गोल्फ।
आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुआ, ये आपको याद रखना है। बेसबॉल, इस खेल का जन्मदाता अमेरिका है। मैराथन दौड़, इसकी दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होती है। 42 किलोमीटर 195 मीटर होती है मैराथन दौड़ जो होती है। आगे है अब भाई टोक्यो ओलंपिक 2021 के मेडल्स के बारे में हम देखते हैं। एथलीट हैं, इधर इधर मेडल हैं। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला है। कितने मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर पदक जीता है। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज पदक जीता है। 69 केजी से संबंधित हैं। बजरंग पुनिया रेसलिंग में 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल, पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे आते हैं भाई, अब स्टेडियम के बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम है जो कोलकाता में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। क्रिकेट स्टेडियम भाई अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी वर्तमान क्षमता कितनी है? 1,10,000 इसमें व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। इसका पहले नाम भाई मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं इसे, क्योंकि मोटेरा शहर में गांव के आसपास है, इसलिए इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसकी वर्तमान क्षमता 1,10,000 है। हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, ये आपको याद रखना है। भाई आगे है, भारत में सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा, ये आपको याद रखना है। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस का ट्रैक है, ये आपको देखना है। करंट का क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा इंदौर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा इंदौर स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम, नई दिल्ली में है। अब देखते हैं, एक तरफ तो स्टेडियम है क्रिकेट से संबंधित और शहर है। ब्रेव ब्राउन स्टेडियम कहाँ है भाई? ये क्रिकेट का स्टेडियम है, मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम, ये क्रिकेट का स्टेडियम मुंबई में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है, श्रीनगर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रिकेट स्टेडियम ये भी जयपुर में है। मुझे बताओ जयपुर की स्थापना किसने की थी? शेर ए कश्मीर स्टेडियम, ये भी क्रिकेट का है, क्रिकेट से संबंध है, श्रीनगर में है। चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारत का पहला मैच हुआ था। भारत का पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। वर्षित कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक स्टेडियम इसको कहते हैं, चेन्नई में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, नया क्रिकेट नाम है इसका। अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में है। आगे आते हैं भाई, भूपेन हजारिका स्टेडियम, बांसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी इसे बोलते हैं, गुवाहाटी में है। ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये क्रिकेट का है, हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ये हैदराबाद में है। इकाना स्टेडियम, जिसका नया नाम है अटल क्रिकेट बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये लखनऊ में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये ग्वालियर में है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। दोहरा शतक 200 रन बनाए थे, किसके खिलाफ बनाए थे भाई? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे है माधव राय सिंधिया स्टेडियम, राजकोट का है। आगे एकलव्य स्टेडियम, ये आगरा में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम, ये नोएडा में है। फार्मूला 1 इस पर क्या होगी?
ये ट्रैक है इसलिए ये भी आपको। ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता का है क्रिकेट से। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से कानपुर का है ये। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट से है, नागपुर का है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम ये भी क्रिकेट से, अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? आगे है चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट से है, बेंगलुरु का है। मोइनुल हक स्टेडियम ये क्रिकेट का, पटना से है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट से, रायपुर का है। बरका बरकतुल्लाह खान स्टेडियम क्रिकेट जोधपुर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम पणजी में है ये। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का है। राउरकेला स्टेडियम सब ये बन रहा है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। आगे आते हैं। बाराबाती स्टेडियम क्रिकेट से है, कटक में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम ये जालंधर में है। और आगे है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ये पुणे में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, कोच्चि में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम फुटबॉल से है, गुवाहाटी में है। ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है फुटबॉल वाला, कोच्चि में भी है, दिल्ली में भी है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये धर्मशाला क्रिकेट से संबंधित है। भाई ये आपकी थी क्लास। जय हिंद जय भारत। और हमारा स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।